हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो रीतिकाल पर आधारित है। टॉपिक वाइज सारे पॉइंट्स क्लियर क्लियर होंगे। अब आपको टॉपिक वाइज थ्योरी एवं क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आदिकाल की वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार नाम प्रस्तोता। रीतिकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीतिकाल को रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को आलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। और ये इनके 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को कहा है। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कहा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने रीतिकाल के लिए कहा है। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद। इनके बीच क्या क्या मतभेद है? प्रवर्तक, रचनाकाल, प्रस्तोता, कारण। कृपाराम 1541 ईस्वी काल क्रम की दृष्टि से। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी तक। डॉक्टर नागेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से कहा है। चिंतामणि 1643 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवर्तक किसे माना है? पहला चिंतामणि को। किसका? रीतिकाल का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और इसके दो भागों में बांटा है। रीतिकाल यानी कि श्रृंगार काल को 2 भागों में बांटा है। रीतिबद्ध धारा, रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिबद्ध धारा के इन्होंने 2 भाग किए, लक्षणबद्ध काव्य, लक्ष्य मात्र काव्य। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के इन्होंने 2 भाग किए, रहस्योन्मुख काव्य, शुद्ध प्रेम काव्य। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। रीति मुक्त रीति परंपरा की साहित्य रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार रीति सिद्ध जो कवि हैं वो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी थे, ये भी पॉइंट नोट करना। चिंतामणि किस सिद्धांत के कवि हैं? तो रसवादी सिद्धांत के कवि हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतिराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानू कि बखानू छत्रसाल को। ये पॉइंट भी नोट करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं, यानी कि इनके भाई माने जाते हैं। मतिराम ने अपने ग्रंथ को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पे हमने इनकी रचनाएं भी ली हैं, जिससे इनकी रचनाओं को याद करने में परेशानी नहीं हो। इनके आश्रयदाता, स्थान, ग्रंथ, वर्ष, विषय निरूपण। जहांगीर, जिनका स्थान दिल्ली है, इनका ग्रंथ फूल मंजरी 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ जहांगीर के लिए लिखा गया। बिना आश्रयदाता का ग्रंथ है रसराज, जो 1663 में लिखा गया। इसमें श्रृंगार रस निरूपण। भाव सिंह जुड़ा बूंदी के राजा थे। इनके लिए ललित ललाम नामक ग्रंथ लिखा 1664 में। अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। सेठ भोगनाथ, इनके लिए सतसई लिखी गई 1681 में। बिहारी सतसई का अनुकरण है इसमें। ये सारी रचनाएं मतिराम की हैं, याद रखना। ज्ञानचंद कुमायूं अलंकार पंचाशिका ग्रंथ लिखा, जो 1690 में। इसमें अलंकार निरूपण है। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के राजा थे। इस तरफ इनके आश्रयदाता हैं, इस तरफ इनका स्थान है। यहाँ पे इनके बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो व्रत कौमुदी 1701 छंदों का निरूपण है। अनुपलब्ध लक्षण श्रृंगार ग्रंथ, लक्षण श्रृंगार अनुपलब्ध, ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। साहित्यसार नायक भेद निरूपण। आचार्य शुक्ल ने व्रत कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना जाता है। मतिराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। ये पॉइंट भी नोट करना कि बच्चन सिंह ने किसको मतिराम का प्रथम ग्रंथ माना है, तो रसराज को।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मदराम की सी रस स्नग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य हैं, शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्य और अध्यात्म में 2 प्रकार की रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, जो 212 दोहे में अलंकार का निरूपण है। प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद अनुवाद है। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, वेदांत, सिद्धांत बोध और